हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी भाई अच्छी चल रही होगी। तो चलो भाई अपनी तैयारी में और चार चांद लगाते हैं। आज हम हिंदी की अपनी सेकंड क्लास लेते हैं। भाई आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, चंडीगढ़ टीचर का हो, DSSB का हो, KVS का हो, TCT हो, PCT हो, PRT हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, हर एग्जाम में तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे ये बोलते हैं भाई इतने सारे तत्सम तद्भव हैं, उनको याद कैसे रखें? भाई बच्चों की बात भी ठीक है, इतने सारे तत्सम तद्भव हैं, याद कैसे रखेंगे? तो आज भाई मैं ट्रिक के माध्यम से आपको तत्सम तद्भव बताऊंगी, फिर आप लाइफ में कभी भी उन चीजों को नहीं भूल पाओगे। बस वही 2-4 ट्रिक है छोटी छोटी, वो ट्रिक आप अपनाते जाना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है भाई, देखो भाई सबसे पहले भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव सब होते क्या है। तो भाई तत्सम में वर्ड क्या आता है? सम का मतलब क्या होता है? एक समान। तो भाई दूसरी भाषा के ऐसे शब्द जो कि तो हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, वो हो जाते हैं हमारे तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द वे शब्द जिनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के, जिनको थोड़ा सा बदलाव के साथ अपनाया गया है, वो हो जाएंगे हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, और तत्सम ये मोस्टली संस्कृत भाषा के शब्द है भाई। तत्सम जो के तो हिंदी में ले लिए गए हैं, वो हो जाएंगे अपने तत्सम शब्द। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कैसे याद रखें? कैसे याद रखें कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है? तो उसके नियम देखेंगे भाई। देखो भाई नियम एक, पहले नियम की हम बात करते हैं। तो जहां भी आपको एड़े दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब है वो तत्सम शब्द है। जहां भी आपको एड़े दिखाई दे, और इसका अगर हम तद्भव रूप बनाते हैं तो एड़े का हो जाएगा ने। ठीक है, एग्जामिनर किसी भी टाइप से दे दे, तत्सम का तद्भव बनाना हो, तद्भव का तत्सम बनाना हो, बस याद क्या रखना है कि अगर अणे है ना तो वो तत्सम है, और उसको बदल के क्या हो जाएगा? न हो जाएगा, अणे का न हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो भाई, अर्पण में अणे आ गया तो इसका इस तत्सम का तद्भव क्या हो गया? अर्पण, न बन गया। अगणित का तद्भव क्या हो जाएगा? अनगिनत, न आ गया भाई। पूर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? ऊन, न आ गया भाई। अवगुण का क्या हो जाएगा? अवगुण। मतलब नियम क्या कहता है कि जहां पर भी अणे आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो तत्सम शब्द है, और उस तत्सम को जब हम तद्भव में लेके जाते हैं तो शब्द जो बनेगा उसमें अणे की जगह क्या आ जाएगा? अपना न आ जाएगा भाई। पहला नियम क्लियर है। इससे चाहे आप 50 शब्द खोज लो, 100 शब्द खोज लो, 500 खोज लो, 1000 खोज लो, कितने भी तत्सम तद्भव शब्द खोज लो, बस नियम आपको यही लगाने हैं। दूसरा देखो भाई, तरह का क्या हो जाएगा? तय। जहां भी तरह आता है तो वो तत्सम शब्द है, और तय उसका बदल के तय हो जाएगा तो वो हो जाएगा तद्भव। एग्जाम्पल देखो, छत्र बदल के क्या हुआ? छत्र। रात्रि, त्रि है तो तत्सम है, त्रि का तय हो गया तो क्या हो गया? तद्भव। ठीक है, रात्रि का रात। धारित्री का मतलब क्या हो जाएगा? धरती। मित्र का मीत। पौत्र का पोता। देखो भाई जितने भी तरह है ना, पुत्र का पुत्र, तरह है हमारा तत्सम शब्द, और ये जब तद्भव में जाता है तो तरह का क्या हो जाता है? तय हो जाता है। तरह का क्या हो जाता है भाई? तय हो जाता है। ठीक है, दूसरा नियम क्लियर है भाई। तीसरा देखो, जो से है, ठीक है, सरगम वाला से है, वो चेंज होके सड़क वाला से हो जाएगा, ये याद रखना है। तो भाई ये जो तत्सम है वो सरगम वाला से है, और वो तद्भव होगा तो सड़क वाला से हो जाएगा। देखो श्यामल का क्या हो जाएगा? सांवला। ठीक है, सूंड का सूंड, ससुर का ससुर, दर्शन का दर्शन। ये पहले वाले सारे क्या है? हमारे तत्सम शब्द है।
जिसमें सरगम वाला से आया उसको बदल के सड़क वाला से आ गया, तो वो हो गया हमारा तद्भव। उसके बाद देखो वे बदल के क्या हो जाएगा, वे। वे क्या है हमारा तत्सम शब्द है। इसको जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये वे का क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। वे का क्या हो जाएगा, वे का बे हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये कौन सा शब्द हो जाएगा, वे तत्सम है और वे तद्भव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो वक, वक का क्या हो जाएगा, बक। वे का बे बन गया। वणिक, वणिक का बनिया। विवाह, विवाह का ब्याह। चाहे कितने भी एग्जाम्पल उठा लो, सारे इन्हीं नियमों पे चलने हैं। ठीक है, वर का बर हो जाएगा, वधु का बहू। वह है वे हो गया, वर यात्रा का बारात हो जाएगा। ठीक है, वे बदल के बे बन जाएगा, तत्सम से जब तद्भव में जाएगा। अगर वे है तो इसका मतलब वो तत्सम शब्द है। पांचवें नियम पे देखो, जो अक्षय है ना ये हो जाएगा ख। जो श है इसका ख बन जाएगा। देखो शीर, शीर का क्या हो जाएगा, खीर। अक्षर का अक्षर, क्षेत्र का खेत, शूर का खूर, नक्षत्र का नक्षत्र। तो भाई जहाँ पे श आ जाएगा, श आ जाएगा वो क्या है हमारा तत्सम। उसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा, ख। क्या बन जाएगा उसका तद्भव रूप भाई, ख हो जाएगा। छठा नियम देखो, छठा नियम क्या कहता है कि जो ट है वो चेंज होके किस में परिवर्तित हो जाएगा, डे में। तो ट हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, बदल के डे बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई, करपट, करपट ट है तो कपड़ा हो गया, ट का डे बन गया। करकट ट है तो क्या हो गया, केकड़ा हो गया, डे बन गया। कट, कट का कड़वा हो गया, डे बन गया। कपाट ट चेंज होके किवाड़ हो गया, डे बन गया। ठीक है, तो ट क्या है हमारा तत्सम शब्द है, और जब वो तद्भव में कन्वर्ट होगा तो ट का क्या हो जाएगा भाई, डे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ट हो गया तत्सम शब्द और डे हो गया तद्भव शब्द। सातवां देखो भाई, जहाँ पे अगर अंकी बिंदी है ना तो वो है तत्सम, जहाँ पे चंद्र बिंदु है वो हो जाएगा हमारा तद्भव। चंद्र बिंदु कहीं भी हो वो हमारा तद्भव है, क्योंकि भाई तत्सम में मतलब कि संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता था। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि तत्सम में तो चंद्र बिंदु है ही नहीं, तद्भव में चंद्र बिंदु है। तो देखो गोधूम तत्सम हो गया, इसका तद्भव क्या हो गया, गेहूं, चंद्र बिंदु आ गया। मूर्त, मूर्त का तद्भव क्या हो गया, मूल, चंद्र बिंदु आ गया। समशु भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, तीसरे के बारे में पूछा जा चुका है ये। समशु, समशु का जो तद्भव रूप है वो क्या हो जाएगा, मूंछ। समशु का मूंछ, ग्राम का गांव हो जाएगा। ठीक है भाई, 8वां लास्ट नियम हमारा क्या कहता है, जहाँ पे भी आपको आधा अक्षर दिखे, आधा वर्ण मिले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, तत्सम शब्द हो जाएगा। जहाँ पे आधे अक्षर हो, आधे वर्ण। कैसे, देखो भाई, हस्त आधा से आ गया तो तत्सम है। कर्म आधा रे आ गया, तत्सम है। कर्पूर आधा रे आ गया, तत्सम है। धैर्य में आधा रे आया, दुगध में आधा गे आ गया। तो जहाँ पर भी आधा वर्ण आ सकता है वो हमारा क्या है भाई, तत्सम है। जब हम इसको तद्भव में लेके जाएंगे तो इन वर्ड का पूरा वर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये तो भाई इसके नियम जो आप याद करके आप चाहे 1000 तत्सम तद्भव बना लो इनके, चाहे 10,000 बना लो। ठीक है, अब एग्जामिनर मान लो इस टाइप से क्वेश्चन दे दे, वो दे दे कि वणिक है, जो वणिक शब्द है वो तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। वणिक तो आपको पता है कि वह तत्सम में आता है, तक से लगा दो कि भाई तत्सम वर्ड है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इस टाइप से दे दे कि इसमें से भाई तद्भव शब्द छाटो। शीर दे दिया, क्षेत्र दे दिया, अक्षर दे दिया, फिर खेत दे देगा। तो आपको पता है क्षय वाला तो तत्सम होता है,
खे वाला तत्व होता है, आप तक से खेत पे टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये नियम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आसान से है। अणे का न हो गया, त्रय का तय हो गया, श का स हो गया, व का ब हो गया, अक्षय का ख हो गया, तय का ड, और चंद्र बिंदु जहाँ पे होगा वो तो है ही भाई तत्सम सॉरी तत्व। ठीक है, तो अण त्रय श व क्ष तय ये जहाँ भी दिखे वो हमारा क्या है भाई तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखो, आगे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट तत्सम तत्व लिखे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो टीजीटी के एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, DSSS में भी पूछे जा चुके हैं, और अपने HTET में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बार हम देख लेते हैं। कैवट, कैवट का क्या हो जाएगा तत्व केवट, कैवट का केवट, ग्राम का गांव, गर्भिणी गाभिनी, पुष्टि कोड़ी हो जाएगा, क्षार खार हो जाएगा। ये देखो भाई सब पे ये नियम भी लागू होते हैं। श का ख बन गया, चंद्रिका का चंद्र बिंदु लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये नियम इन सब में लागू हो रहे हैं। बाकी ये पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने लिख दिए, एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रिका का चांदनी, चौरिये का चोरी, घटी का घड़ी, चित्रकार का चितेरा। 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 बार चित्रकार 3 बार रिपीट हो चुका है, तो चित्रकार का क्या हो जाएगा चितेरा। कल मैं वही क्वेश्चन पेपर लेके बैठी थी। ठीक है, DSSS के उठा रखे थे मैंने, लगभग 6-7 साल के, KVS के उठा रखे थे। ठीक है, जो अपने HTET CTET हो रहे हैं वे उठा रखे थे। मैं सब में से छाट के देख रही थी, मुझे चित्रकार 3 बार मिला। तो देखो भाई रिपीटेड होते हैं ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। यक्षोपवीत जनेऊ, यक्षोपवीत का क्या हो जाएगा जनेऊ। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का तीखा, तड़ाग, तड़ाग का तालाब, स्तंभन, स्तंभन थामना पकड़ना, जामाता जमाई, जो जमाई होते हैं उसको जामाता बोलते हैं। तो आज अपनी मम्मी को बोल देना, लड़कियों सारी मम्मी को बोलना, हाँ मम्मी हमारा आपका जमाता कब लेके आ रहे हो। अब मम्मी को भाई पता नहीं चलेगा कि आप जमाई मांग रहे हो, आप अपनी दिल की बात भी बता दोगे। ठीक है, और मम्मी को पता भी नहीं लगेगा। तो भाई जमाता क्या होता है जमाई। उसके बाद देवी वेदी, देवी वेदी क्या होता है दुबे। वत्स, वत्स क्या होता है बछड़ा, वत्स का बेटा मत लिख देना। ठीक है, वत्स का क्या होता है बछड़ा। कंकड़, कंकड़ कंगन, ये मत सोचना कंकड़ का मतलब कंकर होता है, मतलब पत्थर होता है। कंकड़ को हम पत्थर भी बोलते हैं ना, पर जब ये तत्सम से तद्भव में जा रहा है तो कंकड़ का क्या हो जाएगा कंगन। याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर है कंकती, कंकती हो जाएगा कंगी। खजूर, खजूर हो जाएगा। क्षत्रिय, खत्री हो जाएगा। गर्त, गड्ढा। गद्रब, गधा। गर्म, गाम। घृणा, घिन। षटक, छक्का। षट जहाँ पे आ जाए वहां पे तो 6 का ही जिक्र होगा। क्षत्रिय, छत्री। यूथ, जत्था। यह भी नया आया है। ठीक है, इसलिए DSSS में पूछा गया है। यूथ देखो इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, और इसको हिंदी में कन्वर्ट करके जत्था बना दिया, तो यूथ जत्था। जटा, जब। जटा, जड़। निर्जर, झरना। जीर्ण, जीना, जीना। याद कर लेना भाई। उपाध्याय, ओझा। ओझा मैंने झाड़ फूकने वाला नहीं होता, उपाध्याय होता है। ओष्ठ, होंठ। ठीक है, और अपर क्या हो जाएगा ओ। ये थे भाई तत्सम तद्भव शब्द, इनके नियम बता दिए। इनसे चाहे आप 1000 तत्सम तद्भव छाट लो, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।